नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं जनरल साइंस के फर्स्ट वीडियो में। जनरल साइंस को हम लोगों को कैसे देखना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड किस तरह से कहां से क्वेश्चन आते हैं, हमें एक तरह से सिलेबस कवर नहीं करना है जैसे 11th-12th की क्लास का हमको बोर्ड एग्ज़ाम देना हो। हमको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके हम चलेंगे। मैं इसको प्योर बायो नहीं कहूँगा, प्योर केमिस्ट्री नहीं कहूँगा या प्योर एनवायरनमेंट नहीं कहूँगा, जनरल साइंस कहूँगा। और इस पोर्शन में हम अगर देखिए, अगर हम बायो की तरफ जाएँ तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और एग्ज़ाम में आजकल क्या क्या आता है। अगर आप जनरली अगर पढ़ेंगे तो आप सेल्स पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स करेंगे, फिर एनिमल्स करेंगे, हम ऐसे चलते हैं। अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के लिए आपको सडन स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं कि क्या क्या आता है एग्ज़ाम में। आप मेरी राय से इत्तेफाक रखेंगे। एग्ज़ाम में आता है आजकल मेजॉरिटी में मानता हूँ कि यूपीपीसीएस में या साइंस के टीजीटी एग्ज़ाम में अगर मैं बोलता हूँ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें साइंस के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे डिजीज़ से। डिजीज़ में भी दो हिस्सों की डिजीज़, एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो आज देखिए हम अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन बहुत आ रहा है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। तो इसमें आएगा पहले डिजीज़ कवर करेंगे। हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते हैं, नॉर्मल जो डिजीज़ होती हो, फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ लेते हैं, ये सब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। इसमें साथ में एक और चीज़ जुड़ गई है, लाइफ स्टाइल डिजीज़, वो आती हैं। उसके बाद क्या आता है, एनवायरनमेंट के सेक्शन से बेसिक चीज़ आती है जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या आते हैं, हमारे न्यूट्रिशन का चैप्टर आता है, न्यूट्रिशन पोषण, है ना, प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल्स फ्रफेज, है ना, फाइबर, ये। इसके बाद क्या आएगा, प्लांट्स आएगा, सेल आए, अपन ह्यूमन आएंगे, ह्यूमन अपन उसको सेल से स्टार्ट करेंगे। फिर सेल से स्टार्ट करके हमारा शरीर हुआ तो शरीर के जितने अंग हैं, हार्ट लीवर किडनी, ये सब, हमारा लंग्स, हमारे नर्वस सिस्टम, है ना, क्या इनके फंक्शन है। हार्ट से क्वेश्चन आएगा, लीवर से आएगा, किडनी फंक्शन आएगा, बेसिक चीज़ें आएंगी, वो पूछा जाएगा। उसके बाद हम प्लांट्स से पढ़ेंगे, प्लांट्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, दैट्स ऑल। प्लांट्स में से क्वेश्चन अब उस लेवल के नहीं आते हैं, बहुत टिपिकल है प्लांट्स से पढ़ना, तो हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे अगर केमिस्ट्री की ओर हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले मेटल नॉन मेटल, एटमिक स्ट्रक्चर, एटम क्या होता है, सारा खेल एटम का, फिर सर्टेन रिएक्शंस, पीएच वैल्यूज़, फिर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के फार्मूला, उनके नेम, और उससे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में या लाइफ में, उसको वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर फिजिक्स में लाइट आता है, आइज़ आती हैं, है ना, लाइट का पोर्शन सर्वाधिक आता है, वेव्स आता है, मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स में जैसे मोशन हम बोलते हैं, न्यूटन्स के लॉ 1 2 3। देखिए फिजिक्स में कभी भी फॉर्मूला नहीं आएगा, फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन के ऊपर, कि बंदूक की गोली मार चलती है तो हमको चोट क्यों लगती है ना, इस टाइप का। या आप लोग इलास्टिक बॉल को लास्ट बॉल टक्कर होती है तो आगे की बॉल क्यों निकलती है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है और हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करने जा रहे हैं। आज का जो सेक्शन है ये है, हम लोग फिनिश करेंगे 2 क्लासेस मैक्सिमम डिजीज़ को, 2 क्लास में डिजीज़ और 1 क्लास में डेफिशिएंसी डिजीज़ को, जो किसी पोषण की कमी से जो डिजीज़ होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो क्या होगा, हमारे शरीर में फैट कम होगा तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होंगी, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होंगी, हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होंगी। आज के हमारे शरीर में पहले हम डिजीज़ देखते क्या होता है। डिजीज़ मतलब बीमारी, कोई भी बीमारी जिससे कि हमारे शरीर है, हमारे शरीर में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है ना, तो हमको इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन जो कंडीशन डेवलप करता है उसे बीमारी कहा जाता है। डन। अब बीमारियों को हम ब्रॉडली तरीके से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है लाइफ स्टाइल डिजीज़, मतलब हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं वो डिजीज़, और एक होती है परंपरागत डिजीज़ जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन के द्वारा डेवलप हो जाती है, जैसे कि नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार, ये किडनी के एड्स, या विटामिन की जो डिजीज़ है, कुपोषण से जो होने वाली डिजीज़ हैं, आँखों की जो डिजीज़ है, वो सारी आपकी ट्रेडिशनल आती हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ में क्या होता है, हमने अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी हो गई है, ओबेसिटी भी इसमें रीज़न है, ओबेसिटी भी एक बीमारी है ना, कैसे जी रहे हैं, उससे होने वाली जो सर्टेन कंडीशन होती हैं उनको जो डिजीज़ कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है लाइफ स्टाइल डिजीज़। इसमें बहुत सारी डिजीज़ है, करीब 50 डिजीज़ हैं इसमें, और करीब 5-6 डिजीज़ इसकी हैं जो कि पेपरों में आती है। और गारंटी से बोल रहा हूँ कि पीसीएस में अगर मैं 35 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ आएगा, और उस 35 में से 5 से 6 क्वेश्चन बीमारी के आएंगे, तैयार रहना आपको। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक में, इस आज की वीडियो में लाइफ स्टाइल डिजीज़ फिनिश करते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे मैंने बता दिया आपको, जो हमारे जीवन शैली से हमको मिलती है। और आज की डेट में सबसे पहली जो डिजीज़ है, बच्चे मैं इसे मिटा देता हूँ, ये है डायबिटीज़। मेरे ख्याल से
हर दूसरे घर में डायबिटीज़ का पेशेंट, जिसको कि साधारण भाषा में शुगर बोलते हैं, आपको मिल जाएगा। डायबिटीज़ बेसिकली बीमारी क्या है, एक कंडीशन है ना, एक हमारे शरीर की स्थिति है जिसमें हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई मात्रा जब हमारे शरीर में बनी रहती है तो उस पेशेंट को बोला जाता है कि ये पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़। ठीक है, देखिए हम जो खाना खाते हैं, आप जो पौधे जो खाना बनाते हैं उसके अंदर होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, जिसको C6H12O6 बोला जाता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, क्योंकि ग्लूकोज बनता है CO2 + H2O। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है और सनलाइट लेता है और बना देता है ग्लूकोज। ठीक है ना, ठीक है, ये ग्लूकोज बना देता है। और ये ग्लूकोज मतलब जो फलों में, जो रोटी में, सब चीज़ों में मिलते हैं। इस ग्लूकोज को हम लोग खाते हैं शरीर में, तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जैसे हम लोग खाएंगे तो हमारे ब्लड के अंदर इस ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। आप लोग देखते हैं ना, थक के आते हैं, फटाफट ग्लूकोन डी पिलाओ, वो ग्लूकोन डी यही ग्लूकोज होता है, आर्टिफिशियल ग्लूकोज, तो उससे हमको तुरंत एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इसमें सिस्टम क्या होता है कि जब ग्लूकोज गया तो हमारा यहाँ पे एक अग्नाशय, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नाशय, और इंग्लिश में पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे शरीर का एक अंग है, पैनक्रियाज या अग्नाशय। ये एक हार्मोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, हार्मोन। उस हार्मोन को बोला जाता है इंसुलिन। क्या बोला जाता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन जब हमारी बॉडी में तुरंत पहुंचता है, और जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया हुआ है, देखिए जैसे आप खाना खाते हैं ग्लूकोज तुरंत ऊपर उठने लगता है, तुरंत ऊपर उठने लगता है। ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जैसे ही इसको पता लगेगा ग्लूकोज आ गया, ये फटाफट जनरेट होगा और जाके ग्लूकोज को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, एक्सेस ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, और बाकी ग्लूकोज हमको एनर्जी दे देगा। नॉर्मल कंडीशन में आदर्श रूप से ये कंडीशन होती है, इंसुलिन बनता रहता है और वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता रहता है। इंसुलिन के अंदर कुछ बीटा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ बीटा सेल्स होते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे आपको बीमारियां करा रहा हूँ आपको, मतलब अच्छे लेवल पे, बहुत सारी बुक्स में कमी मिलेगा। ये बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स एक्चुअली ये भूमिका निभाते हैं इंसुलिन को एब्जॉर्ब करने की। लेकिन क्या परिस्थिति होती है कि जब मनुष्य के शरीर में ये इंसुलिन बनना बंद हो जाए या इंसुलिन बनना कम हो जाए, तो जो रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ा ही रह जाता है, ग्लूकोज को सोखने वाला नहीं है। और जब एक सर्टेन लेवल से ग्लूकोज ऊपर हो गया तो उस कंडीशन को बोला जाता है कि व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया है। तो समझ गए कि जब हमारे शरीर में, इसी वजह से डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होती है, जो बचपन में हो जाती है ज़्यादातर आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों, 5 साल 8 साल के बच्चों को शुगर हो गया, उनको इंजेक्शन लगता है, उनको टाइप 1 डिजीज़ होती है। वो क्या होती है, टाइप 1 डिजीज़। इसको शो करते हैं DM से, डायबिटीज़ मेलिटस पूरा नाम है इसका, डायबिटीज़ का पूरा डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, बनना बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप ही। ठीक है, कुछ मतलब नहीं, जीरो इंसुलिन। मतलब क्या, हर बार अगर आपने थोड़ा भी ग्लूकोज लिया तो आपको इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि ग्लूकोज नीचे आ जाए। इसीलिए हर खाने के साथ इंजेक्शन लेना पड़ता है टाइप 1 वालों को। टाइप 1 जब होना होता है तो कम उम्र में ही हो जाता है, ज़्यादातर वो आगे जाके नहीं होता है। और टाइप 2 डिजीज़ जो है वो करीब 35-45 साल की एज में लगभग होती है, जो नॉर्मल जी। ये हमको मिलता है लाइफ स्टाइल से। इसमें लाइफ स्टाइल का कोई रोल नहीं है, ये मतलब भाग्य है बस आपका। ठीक है, हो गया। टाइप 2 हमारे खान पान से है। हम जितनी तली भुनी फ्राइड चीज़ें खाएंगे, जितना हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा। मैं बताऊंगा भी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ेगा, है ना। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में देखिए ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को हमको बर्न भी तो करना है, वो बर्न नहीं कर रहे हैं। इस कारण से जब हमारा लाइफ स्टाइल बहुत लेजी हो जाता है, मीठा बहुत खाने लगते हैं, मीठे में क्या होता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है वो कंटिन्यू आप ले रहे हैं तो इंसुलिन पर लोड पड़ता रहता है, इंसुलिन पर प्रभाव पड़ता रहता है और धीरे धीरे इंसुलिन का जनरेशन कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन कम बनता है। क्या होता है, इंसुलिन कम बनता है। डन हो गया। तो डायबिटीज़ के 2 टाइप के डिजीज़ हैं। इसको दवाई के द्वारा कंट्रोल में किया जा सकता है और इसके लिए जो दवा यूज़ होती है उसको बोलते हैं मेटाफॉर्मिन।
क्या यूज होती है? मेटाफॉर्मिन। मेटाफॉर्मिन जो दवाई यूज होती है अलग अलग ब्रांड नेम से बिकती है, लेकिन असली सॉल्ट क्या होता है? मेटाफॉर्मिन। मेरे हिसाब से डायबिटीज़ में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। डायबिटीज़ के इलाज में, और डायबिटीज़ एक प्रकार से हवाई अड्डा है सारी बीमारियों का। डायबिटीज़ जब अगर आपको होगा तो आपकी आंखें खराब होंगी, आपकी किडनी खराब होगी, आपके लंग्स खराब होंगे, आपके लीवर खराब होंगे, आपके पैर खराब होंगे, आपको हार्ट अटैक या की समस्या हो सकती है। तो सारी इसलिए इसको खतरनाक बीमारी माना गया, बिकॉज ये और अन्य बीमारियों को जन्म दे देती है। तो पहली लाइफ स्टाइल डिजीज हो गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक बहुत फेमस डिजीज है, हार्ट डिजीज। हृदय रोग। हृदय रोग क्या होता है? हृदय रोग मतलब हार्ट के पेशेंट, जब हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बोलते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, या इसको कार्डिक डिजीज़ भी बोला जाता है ना, क्योंकि हार्ट का जो डिपार्टमेंट होता है उसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बोला जाता है। कार्डिक मतलब हार्ट, इसे याद रखना। कभी कभी पूछते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो हृदय विशेषज्ञ होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि हमारे शरीर में हृदय है ना, हार्ट जो कभी आराम नहीं करता और हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। जब हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, काम खत्म। हमारा हार्ट कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच में से जो समय मिलता है बस उसी समय आराम करता है, अदरवाइज पूरी ज़िंदगी भर वो धड़कता रहता है, और जब तक ये धड़केगा हम चलते रहेंगे, ठीक है। अब ये करता क्या है? हार्ट क्या है? एक्चुअली हमारी बॉडी का पंप है। जब हम हार्ट ऑर्गन के रूप में करेंगे तो अब देखिएगा, हार्ट हमारा क्या है? एक्चुअली हमारी बॉडी का पंप है, और ये खून को लेता है और सप्लाई करता रहता है, खींचता है, सप्लाई करता रहता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर, क्योंकि जो शरीर में अंदर रक्त गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है, उनको खींचता है, उसको लंग में भेजता है। लंग में हार्ट प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजन मिक्स होती है, दोबारा लंग से हार्ट में खून जाता है, और फिर दोबारा खून नीचे पहुंचता है, हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है हार्ट के पंपिंग के द्वारा। ऐसे ऐसे हार्ट खून खींचा, लंग्स को भेजा, लंग्स में फटाफट ऑक्सीजन मिक्स हुई, दोबारा खींचा, ऐसे भेजा। समझ गए? नॉर्मल कंडीशन में काम होता है। हमारे हार्ट में 3 बड़ी धमनियाँ होती हैं, है ना। मैं आपको हार्ट नहीं पढ़ा रहा, लेकिन थोड़ी कंडीशन बता रहा हूँ। इनको बोलते हैं अर्टरी। क्या बोलते हैं? अर्टरी। ये बेसिकली शुद्ध रक्त को, एक अर्टरी अगर छोड़ दें, पल्मोनरी अर्टरी, एक अर्टरी अगर छोड़ दें तो बाकी सारी जो धमनियाँ होती हैं शुद्ध रक्त हमारे शरीर में फेंकती हैं। और इसमें मतलब कंटिन्यू रक्त टहलता रहता है, घूमता फिरता रहता है। मैं एक मार्कर और ले लेता हूँ। इसमें कंटिन्यू जो रक्त है वो घूमता फिरता रहता है। ये भी रेड आ गया यार। इसमें कंटिन्यू ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब ज़्यादा जाएगा, जब हम क्या खाते हैं, जब हम लोग चिकनाई की चीज़ खाते हैं, तली भुनी चीज़ खाते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल, मैं भी बताऊंगा आपको, वो बढ़ती है। पहले मैं बता देता हूँ। हमारे लीवर में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो हमको एनर्जी देता है ना, वो कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है। कोलेस्ट्रॉल होता है 2 प्रकार का, LDL और HDL, ठीक है। ये लिपोप्रोटीन समथिंग करके इसका फुल फॉर्म है। देखो मुझे भी ध्यान नहीं आ पा रहा इसका फुल फॉर्म क्या है। LDL और HDL, जो LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। हम जो भी तला भुना खाते हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं, चिकनाई की चीज़ खाते हैं, घी जली हुई चीज़ें खाते हैं, उसमें आपको LDL मिलता है, ठीक है। अब LDL ये क्या करता है? ये हमारे खून में मिक्स होता है, और ये जब रक्त में खून बन के अंदर होके जाता है तो ये धमनियों में, आर्टरीज में किनारे किनारे जमना शुरू कर देता है। इसके में क्वालिटी थी कि जमना शुरू कर देता है धीरे 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 धीरे। अब जब जमना शुरू होगा, एक प्रकार से नाली में पानी बहता है तो नाली में पानी, गंदा पानी जमता रहता है, तो रास्ता छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन ये डेवलप करता है। जो फ्राइड फूड, जो पैकेट फूड, जो चिप्स, वेफर्स, जंक फूड, सब इससे LDL मिलता है। और जो HDL होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। वो क्या होता है? ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होगा, ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल किससे मिलता है? बादाम से, अखरोट, कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल, ओमेगा 3 भी फिश में होता है ना, इनसे मिलता है।
ये क्या काम कर, HDL क्या काम करता है? HDL जो यहाँ गंदगी जमा है ना, उसको वापसी खींच के ले आता है वापसी, इसकी इतनी ताकत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सब ये चीज़ें खाइए ताकि आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिले और आपकी नलिकाएं साफ रहें। अब देखो होता क्या है, हम ज़्यादातर इसको तो कम खाते हैं और इसको ज़्यादा खाते हैं, गंदे चीज़ों को। आपने समोसा खाया, समोसा बुरा नहीं है, जिस तेल में समोसा बना है वो बुरा है, बिकॉज सुबह से वो तेल छना जा रहा है। तो जितनी बार तेल गर्म होता है उतनी बार उसमें सैचुरेशन बनती रहती है, वो सैचुरेटेड होने लगता है, उतनी ज़्यादा उसमें ट्रांस फैट जनरेट होता है। ट्रांस फैट जो LDL को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और सीधे सीधे फैटी एसिड को जनरेट करता है। फैटी एसिड हमारी नलिकाओं को जाम करते हैं। तो ये क्या होता है कि LDL धीरे धीरे स्टिक करने लगता है और एक समय आता है कि धीरे धीरे हमारे पूरे रास्ते में पूरा जम जाता है। इससे क्या होता है, हृदय तक रक्त प्रवाह पहुंचने में, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है हार्ट तक पहुंचने में दिक्कत होती है। आप लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, इट मीन्स कोलेस्ट्रॉल डेवलप है ना। आपने पैर ऊपर किया हुआ, आपके पैर में झंझनाहट आ रही है, इसका मतलब आपके पैर में कहीं नस में जमावट है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना। आप थोड़ा दौड़ के हाँफ रहे हैं, कोई धूम धड़ाके से दौड़ रहा है, उसे कोई नहीं हो रहा, बिकॉज जिसके ये आर्टरीज जितनी क्लियर होंगी वो उतना कम थकेगा, उसे उतनी कम सांस फूलेगी। आप लोग दौड़ते समय क्यों ऑक्सीजन मांगते हैं? क्यों? आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए था, क्योंकि हार्ट पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है उस हिसाब से, समझ गए। तो जब ये कंडीशन होती है तो एक टाइम आता है कि पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है LDL से और रक्त आर पार नहीं जा पाता है। तो रक्त ना जाने से हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिस कारण हार्ट सिकुड़ने लगता है, खराब होने लगता है। उस कंडीशन को बोला जाता है हार्ट अटैक। क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक। ये कंडीशन बोली जाती है हार्ट अटैक, और ये बहुत डेंजरस होती है। हार्ट अटैक के दौरान शुरू का 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। ये क्वेश्चन आया, गोल्डन आवर किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट पेशेंट से। शुरू का 1 घंटे में कहा जाता है ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट लगभग बच सकते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब मान लो पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, ये स्थिति खराब हो गई, अब क्या होगा? तो इस सबसे पहले हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका एक टेस्ट होगा जिसे बोला जाता है एंजियोग्राफी। क्या बोला जाता है? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में नस के द्वारा एक मेडिकेटेड दवाई लगा हुआ तार अंदर डाला जाता है और चेक किया जाता है, दवाई छोड़ी जाती है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। तो एंजियोग्राफी से पता लगता है कि ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है, और जब पता लग गया कि ब्लॉकेज कहाँ है तब एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी के अंतर्गत तार के द्वारा एक छल्ला, जैसे पेन के अंदर एक स्प्रिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग छल्ला होता है, वैसे वो स्प्रिंग भेजी जाती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टंट। क्या बोलते हैं? स्टंट। वो यहाँ पहुँचाई जाती है और यहाँ से वो कीचड़ को साफ करता है और अंदर एक रूट बना देता है जहाँ से ब्लड सप्लाई शुरू हो सके। ठीक है, तो ये अब ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी याद रखना, पेपर में आया था PCS 2015 में। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आया था कौन कौन सी नसें यूज़ होंगी? 3 नसें यूज़ होंगी, एक हाथ की, एक हमारे थाई की और एक हमारे नेक की। 3 नसें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर देखा जाता है कि ब्लॉकेज कई जगह है या ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये स्टंट नहीं पड़ पाएगा, तो एक नया प्रोसीजर, बड़ा प्रोसीजर होता है जिसे बोला जाता है बाईपास। क्या बोलते हैं? बोले बाईपास सर्जरी। उसमें उस पूरी जगह को काट करके दूसरे रूट के साथ ये उस जगह को अलग कर देता है, ऐसा रूट बना दिया जाता है ना। फिर क्लीनिंग इसकी की जाती है, इसको बोला जाता है बाईपास। और कुछ समय के लिए हार्ट की फंक्शनिंग को स्टॉप किया जाता है, रोका जाता है, और उसको पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पे डाला जाता है। मशीन के द्वारा उसको कृत्रिम रूप से हार्ट को बीट कराने की कोशिश की जाती है। तो ये प्रोसीजर होता है बाईपास सर्जरी। ठीक है, एंजियोग्राफी पता लगाना ब्लॉकेज है कि नहीं है, एंजियोप्लास्टी स्टंट डालना, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती तो फिर बाईपास सर्जरी। अब देखिए बाईपास सर्जरी हो गई तो इसके बाद पेशेंट को लाइफ में ध्यान देना पड़ता है, भाई क्या क्या करना है, कम तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। एक चीज़ और, वो रात में सोने से पहले एक दवा लेता है डेली, वो दवा होती है एस्पिरिन, पेपर में आती है, एस्पिरिन की दवा लेता है। क्या लेता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करती है? ब्लड को पतला रखती है, इसीलिए डेंगू में एस्पिरिन नहीं दी जाती है, पैरासीटामोल दी जाती है, क्योंकि एस्पिरिन से आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स ब्लड में कम रहती हैं और प्लेटलेट कम रहने से खून पतला रहता है, थिन रहता है। और ये जो दवा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन आता है हार्ट पेशेंट को कौन सी दवा दी जाती है डेली रात को सोने से पहले? ये दवा होती है, जिसके घर में हार्ट पेशेंट होगी उन्हें पता होगा। और हार्ट के पेन को बोलते हैं एंजाइना। क्या बोलते हैं? एंजाइना। डन हो गया। हार्ट में इससे बाहर नहीं आएगा, हार्ट अटैक में। अब हम तीसरी कंडीशन देख रहे हैं, हाइपरटेंशन।
अगर आपके सर के बीच वाले इस हिस्से में दर्द होता है तो आपको हाइपरटेंशन है, ठीक है। अगर आपके सर का ये हिस्सा दर्द करता है तो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या होती है? एक निश्चित मात्रा से जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में समस्याएं जो डेवलप होती हैं। हमारे रक्त में एक प्रेशर चलता रहता है कंटिन्यूसली, हमारे ब्लड का एक अपना प्रेशर है ना, जिसको कि आदर्श रूप से 120/80 आपने सुना होगा, mmHg, मतलब मरकरी। ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं बताइए? दिल की धड़कन नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जो डॉक्टर आल लगाते हैं, स्टेथोस्कोप। और इसको ब्लड प्रेशर जिसे बोला जाता है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या यूज़ होता है? स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर में मरकरी होता है जिसमें रीडिंग ली जाती है हमारे ब्लड के प्रेशर की। ये हायर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है आदर्श रूप से। इसको बोला जाता है सिस्टोलिक। क्या बोला जाता है? और इसको डायस्टोलिक, ठीक है। आदर्श कंडीशन में जब व्यक्ति सामान्य है, उस पर कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, डिप्रेशन में नहीं है या स्ट्रेस नहीं है, तो आदर्श रूप से उसका ऊपरी ब्लड प्रेशर होता है इतना होता है, निचला ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए। लेकिन जब इसमें फ्लक्चुएशन आती है और इनकी लिमिट बढ़ने लगती है तो कंडीशन कहलाती है कि उस पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है। और ये कंडीशन कब होती है? जब बीपी 140 से ऊपर हो जाए, इधर 90 से ऊपर हो जाए, तो कहा जाएगा कि हाइपरटेंशन की पहली स्टेज हो गई है। पेशेंट को हाइपरटेंशन का स्टेज कहा जाएगा। इतना तो सबका ही होता है, हो ही जाता है, आजकल का टाइम ऐसा है। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है? आपका सर दर्द होगा, आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। अब ये हाइपरटेंशन होती क्यों है? हाइपरटेंशन का रीज़न है वही तलाब होना चाहिए, लाइफस्टाइल की डिजीज़, लाइफस्टाइल खराब होना, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा, ये इसका बड़ा कारण है। रीज़न भी हमारी जब हमारी नसों में जगह जगह ब्लॉकेज हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ हार्ट में ब्लॉकेज होती है और नसों में ब्लॉकेज होती है, जिस कारण से क्या होता है? ब्लड के प्रेशर, रक्तवाहिनियों में खून सही से नहीं दौड़ पाता, जिस कारण से प्रेशर डेवलप होता है, जनरल भाषा में बता रहा हूँ, और उस कारण से आपको समस्याएं खड़ी होती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आपको, इट मीन्स आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब क्या? अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आपकी शायद किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज फिल्ट्रेशन प्रोसेस को वो गड़बड़ कर सकता है, आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। ब्लड का प्रेशर सही होना, नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उससे ऊपर हुआ तो लोड पड़ेगा आपके सीधे ऑर्गन्स पे, खासतौर से 2 बड़े ऑर्गन्स पे, किडनी पे और हार्ट पे। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा पोटेशियम नहीं लेना चाहिए, मिनरल्स कम लेनी चाहिए, इसलिए बोला जाता है नमक कम खाना है आपको, हल्का नमक खाना होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ हो गया हाइपरटेंशन। आपको बस ये पता होना चाहिए किस कंडीशन को बोलते हैं। जब 140 से ऊपर बीपी हो तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। और ये भी डायबिटीज़ की तरह अन्य कई सारी बीमारियों की जड़ है। इसके सिम्टम में जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, है ना, गुस्सा आना, है ना, धड़कनें बढ़ जाना, ये इसके सिम्टम होते हैं। बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं कैंसर। ओबेसिटी तो मैंने बता दिया, जिसका BMI इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स 23 से ज़्यादा है ना, बॉडी मास इंडेक्स अगर 23 से ज़्यादा है तो वो ओबेस कहलाएगा। 23 क्या मतलब 25 से ऊपर है तो 25 लगा लीजिए, है ना। 18 से 23 के बीच में हेल्दी होता है आदमी अगर बॉडी मास इंडेक्स है तो, है ना। 23 से ऊपर वाला मोटापा और 25 के ऊपर वाला पूरा मोटापा कहा जाता है। BMI इंडेक्स आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओबेसिटी भी पता है कितनी समस्या वाली चीज़ है। अब हम चल रहे हैं मेन चीज़ कैंसर पे। कैंसर को आप ट्रेडिशनल डिजीज़ बोल सकते हैं, लेकिन इसको जितना साइंटिस्ट बताते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़, लाइफस्टाइल से ज़्यादा जुड़ी हुई है। अगर आपके लाइफस्टाइल में आप बहुत सुविधा वाला जीवन जी रहे हैं या और बहुत अनहाइजीनिक तरीके से भी कुछ चीज़ों को ले रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये खतरा बन सकता है। लेकिन फिर भी कई बार सब कुछ करते हुए भी समस्या आ जाती है। लेकिन आपको कैंसर को हम लाइफस्टाइल डिजीज़ में लेके ही चलते हैं। कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, है ना। जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन आता है पहले तो। कैंसर कितने प्रकार के हैं? उतने ही प्रकार के जितने हमारे शरीर में अंग हैं। लिवर कैंसर, मतलब कि लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, जितने प्रकार के डिजीजेज हैं, जितने प्रकार के ऑर्गन्स हैं, उतने ही प्रकार के हमारे शरीर में कैंसर है। अब कैंसर होता क्यों है? आपको पता है हमारा शरीर सेल से बना हुआ है ना। सेल, कोशिका, कोशिका नहीं, कोशिका से भी नीचे होता है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, कोशिका बोलते हैं। अब हमारे बॉडी में डेली लाखों करोड़ों सेल नए बनते हैं और डेली पुराने सेल खत्म होते रहते हैं। आप नहा भी रहे हो तो भी अरबों सेल खत्म हो जाएंगे और फिर नए अरबों सेल बन रहे हैं। ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में कुछ दिक्कत आती है जिसमें कि सेल, नए सेल तो बन रहे हैं लेकिन जो पुराने सेल हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं, है ना।
तो क्या साइकिल गड़बड़ होगी? इट मीन्स जो पुराने सेल हैं हमारी बॉडी में जो कहीं कहीं डिपॉजिट हो रहे हैं और वो बैड सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैड सेल। वो खत्म नहीं हो रहे हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो जब उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है तो क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने खाना खाया तो मेरा ग्लूकोज मेरे सेल्स लेते हैं और उसको हमारी बॉडी में पोषण के रूप में पहुंचाते हैं। लेकिन जब वो बैड सेल्स तैयार रहते हैं तो बैड सेल्स वो पोषण खींच लेते हैं और खुद ही पी जाते हैं और हमारे अच्छे वाले सेल्स को पोषण मिलता नहीं, जिसके कारण हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। कैंसर का सबसे बड़ा सिम्टम जो कि लास्ट में निकलता है। और उस कंडीशन को, जब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसमें कि सेल्स का म्यूटेशन शुरू होता है, म्यूटेशन मतलब जो बैड सेल होते हैं टूट टूट के बढ़ने लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ते हैं। सबसे पहले अभी जैसे सोनाली बेंद्रे का केस अगर देखा जाए, सोनाली बेंद्रे को 4th स्टेज कैंसर हुआ है, मेटास्टेटिक कैंसर इसको बोलते हैं, कि वो कैंसर फैल चुका है। जो कैंसर फैल चुका होता है उसे बोलते हैं मेटासिस। है ना? जो कैंसर फैला नहीं होता उसे बोलते हैं बिनाइन। मतलब आप देखो हमारे जगह जगह पे ये बोलते हैं ना कि वो गुठली जैसी चीज़ें होती हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। हाँ ना, जैसे आप बोलते हैं गांठ निकल गई है, वो बोलते हैं जी गांठ बड़ा डेंजरस होता है। वो गांठ क्या होता है? लिम्फ नोड होती है। हमारे शरीर में जगह जगह आप यहाँ देखोगे, यहाँ सब लिम्फ नोड होती हैं। ये लिम्फ नोड हमारी इम्यूनिटी होती हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ना तो उसे लड़ने लगती है, ये वाइट ब्लड सेल्स को छोड़ती हैं। और जैसे ही जब ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स छोड़ती हैं और इन्फेक्शन होता है तो इनमें सूजन आ जाती है ना। कैंसर के केसेस में जब हमारे किसी ऑर्गन से लिम्फ नोड तक अगर इन्फेक्शन पहुंच चुका है तो उस कंडीशन को बिनाइन बोलते हैं। और जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कैंसर फैल चुका है उसको मेटासिस बोलते हैं। आप तो इसीलिए देखते हैं कि कई बार कैंसर में गिल्टियाँ निकलती है, तो गिल्टी निकल गई, गांठ बन गई है, वो एक्चुअली वही कंडीशन होती है कि कैंसर बन गया है। इसीलिए उसका टेस्ट होता है। इसके लिए ना उस पोर्शन को टेस्ट के लिए भेजा जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बायोप्सी। क्या बोला जाता है? बायोप्सी। ठीक है। तो कैंसर के प्रोसेस में ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं? अलग अलग कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट। तो आदर्श रूप से जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले अगर वो ऑपरेशन करने वाली जगह है तो उसको ऑपरेट किया जाएगा ऑपरेशन से। उसके बाद रेडिएशन छोड़ी जाएंगी, रेडियो किरणें, रेडियोधर्मी किरणें, है ना, रेडिएशन जैसे कि कोबाल्ट रेज या आपका फॉस्फोरस की कुछ रेज होती हैं, आर्सेनिक की कुछ रेज होती हैं। इसको अलग अलग हिसाब से जो पेशेंट के लिए जो चीज़ उपयुक्त हो। उसके बाद रेडिएशन से पहले देखिए मैं ये स्टेज बता दूँ, सॉरी। सबसे पहले ऑपरेशन, उसके बाद कीमोथेरेपी, उसके बाद रेडिएशन। कीमोथेरेपी में क्या होता है? कीमोथेरेपी एक प्रकार का जहर होता है उन सेलों के लिए जो कि बैड सेल होते हैं। कीमोथेरेपी चढ़ाई जाती है, जैसे ब्लड की तरह चढ़ाया जाता है, उससे वो बैड सेल जो होते हैं बिल्कुल नष्ट उनको किया जाता है, भस्म किया जाता है। और रेडिएशन के बाद उस पूरी जगह को रेडिएशन के थ्रू उन जो भी बचे कुछ सेल है उन्हें नष्ट किया जाता है। कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। 5वीं स्टेज नहीं होती है, लास्ट स्टेज बोला जाता है उसको। ठीक है। और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो मुख्य दवा होती है वो कीमोथेरेपी होती है और बाद में रेडिएशन होती है। हाँ, अब हमारे जब हम आगे डिजीज़ पढ़ेंगे ट्रेडिशनल डिजीज़ में, तो ये मैं क्वेश्चन के रूप में बताऊंगा कि किस कैंसर के लिए, जैसे लुकेमिया ब्लड कैंसर को बोलते हैं, लुकेमिया किसको बोलते हैं? ब्लड कैंसर को। उसमें फॉस्फोरस 31 रेडिएशन यूज़ की जाती है। तो अलग अलग चीज़, जैसे कोबाल्ट 60 वो ट्यूमर को खोजने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। आर्सेनिक 74 ये यूज़ किया जाता है कि ब्रेन ट्यूमर को चेक करने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार आपका कैंसर का भी हो गया है। और ये लाइफस्टाइल डिजीज़ का वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में ट्रेडिशनल डिजीज़ में कराऊंगा। थैंक यू।